कि ऐसे सवाल जो आते हैं हर साल। हेलो बच्चा पार्टी, चलिए बात करते हैं आज हम कौन से क्वेश्चंस के 1 मार्क के क्वेश्चन की, और वो भी किस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। और कौन से सवालों की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं ऐसे सवालों की जो आते हैं हर साल, यानी कि ऐसे सवाल जो आते हैं हर साल। और बच्चा पार्टी आप समझदार हो, अगर हर साल वो सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर कि सरकार क्या पूछना चाहती है आपसे। तो बच्चा पार्टी ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यस, हियर वी गो। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। देखिए आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कुछ लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो आप उसको क्या लिखते हो, उसको लिखते हो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ऑफ 1 माइनस एक्स वाई। x और y की वैल्यू प्लेस कीजिए। क्या है x और y की वैल्यू, अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, ये वाली पार्टी आपकी x है और ये वाली पार्टी आपकी y है। आपने प्लेस किया कितना, 7y 9 प्लस 1y 8। सिमिलरली यहां पर 1 माइनस 7y 9 इंटू 1y 8। थोड़ा सा स्वाद अनुसार एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स दैट इज व्हाट, ये इधर और ये इधर, यानी कि 7 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 9। क्या बच्चे ये बात क्लियर है? यस, कितना है, 9 इंटू 8 अपॉन ऑफ 9 इंटू 8 माइनस 7, और ये आपका 9 इंटू 8। यहां से इसका हो गया अंतिम संस्कार। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा tan इनवर्स, ये हो गया 56 और ये आपका 9, ये कितना 72 माइनस 7। क्या 56 प्लस 9, 4 जोड़ोगे कितना देता है, 60 देता है, 5 बचेगा यानी 65। यानी क्या लिख दूं, tan इनवर्स 65 माइनस कितना 7, माइनस कितना 7, यानी कि 65 प्लस 2 यानी 67। कुछ ऐसा दिख रहा है कहीं पर? यस, 63, 65, 67, ये कितना है 72, 9 8 72 माइनस 7। यहां तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हाँ, 9 8 72 माइनस 7, 12 में से 7 गए, 5 बचे, ये बचा 65। तो भैया कितना आना चाहिए, 65 आना चाहिए। तो 65 और 65 क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। और अगर 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखो है कहीं पर? यस, सी इज करेक्ट। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से करना है। बात करते हैं आगे कैसे अगला क्वेश्चन होने वाला है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, कहते हैं कि साइन इनवर्स व्हाट, साइन ऑफ माइनस 17 पाई बाई 8। देखो एक बात बड़ी क्लियर है, साइन के अंदर अगर माइनस साइन आ जाए तो उसका क्या करना होता है, बाहर ले आना होता है। क्या ले आना होता है, बाहर। तो भैया ये वाली पार्टी आ गई बाहर, कहां पर, यहां पर। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ 17 पाई बाई 8। अब भैया ये तो बहुत बड़ी सी पार्टी दिख रही है, तो इसको क्या करो, ठीक से करके लिखोगे। कैसे, ठीक से। तो सर ठीक से करके कैसे लिखते हैं? मैंने कहा देखो मैं लिख के दिखाता हूं ठीक से करके। ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 8। देखो 8 दूनी 16 और एक 17 करना है, तो क्या कर दो, प्लस कर दो। यहाँ पर 2 पाई यानी कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत करेगा नहीं। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना हो गया, ये हो गया पाई बाई 8। आपको मालूम माइनस साइन को आप वापस अंदर लिख सकते हो। तो साइन इनवर्स ये हो गया साइन ऑफ माइनस पाई बाई 8, ऐसा कुछ लिख सकते हो। साइन से साइन का अंतिम संस्कार हो गया। फाइनली आंसर क्या आ गया, पाई बाई 8। So this is the way to solve this question. Now we have to move on another question. देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहती है सरकार। ये रहा क्वेश्चन आपका। यस, here we go। ये और ये देखो एक बात बड़ी क्लियर है। क्या क्लियर है बच्चा? ये tan इनवर्स रूट 3 ये तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन ये वाली पार्टी दिक्कत करेगी। कैसे दिक्कत करेगी? कॉट वाली पार्टी जब भी नेगेटिव में लिखी हो, यानी उसका एंगल माइनस में लिखा हो, तो आप उसको लिख सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। करेक्ट। तो भैया tan रूट 3 की अगर बात करूं, tan रूट 3 कहां पर होता है, पाई बाई 3 पर होता है, आपको पता है। तो ये वाली पार्टी होती है पाई बाई 3 माइनस ये आपका पाई, और ये कहां पर होता है सर, ये पाई बाई 6 पर होता है। कहां पर, पाई बाई 6 पर। तो पाई बाई 3 माइनस पाई, सॉल्व करोगे इसे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई अपॉन ऑफ 6। सो फाइनली दिस इज व्हाट, पाई माइनस यानी पाई बाई 3 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 6। क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 6 माइनस 5 पाई अपॉन 6।
सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों की? ताकि कैलकुलेशन को इजी बना पाओ, क्योंकि नीचे क्या हो गया, अब सेम हो गया, क्या हो गया, सेम। माइनस कर दो 2 पाई माइनस 5 पाई यानी कितना, 3 पाई, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 2। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना था। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन से आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी? x की वैल्यू। दिल्ली 2014 में ये क्वेश्चन आया है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है। कहां पर है? एनसीईआरटी में। आप देखिएगा पेज पलटकर आपको मिल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इस साइन से कहो बेटा इनके पास जाओ। तो जब आपने ये बात कही होगी तो यहां पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। राइट बेटा, क्लियर है? तो भैया ये साइन इनवर्स 1/5 ऐसा ही लिखा रहने दो, ये वाली पार्टी ऐसे ही लिखी रहने दो। ये क्या हो गया, ये वाली पार्टी, तो सर ये वाली पार्टी हो गई π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 कहां पर होता है, π/2 पर। ओके, तो भैया अगले स्टेप में क्या करोगे? मैंने कहा एक काम करेंगे, क्या करेंगे, एक काम करेंगे, इस कॉज को उधर ले जाएंगे। ले गए तो सर इस पार्टी को क्या लिख दूं? मैंने इस पार्टी को वही लिखो जिसको लिखने की जरूरत है, और वो क्या है, वो है साइन इनवर्स x। और साइन से साइन की लंका लग गई, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 1/5। क्या आ गया, x इक्वल टू 1/5। तो क्या सर ये काट के दिखाना है? क्या ये काट के दिखाना है? नहीं बेटा, काट के नहीं दिखाना है। आपको सिर्फ क्या लिख देना है, x इक्वल टू 1/5, यानी कि जो इनके एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट देना होता है, बाकी कैंसिल वगैरह नहीं करना होता है। तो बात करें बच्चा अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बताइए। क्वेश्चन कब कब आया? 2014 में आया, 2012 में आया, और 12 में तो वहां पर भी आया। कहां पर? वहीं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू π/4। सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूं, क्या कहूं, कि मुझे मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक बड़ा बेहतरीन सा अच्छा दिखने वाला फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखता है। करेक्ट? तो इसका मतलब इस पार्टी को मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना, π/4, ये वाला। राइट? क्या करोगे, इस tan को उधर ले जाओगे, तो x प्लस वाई अपॉन ऑफ 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, tan π/4। बच्चा क्लियर है? यहां तक तो क्लियर होगा। ये कितना हो गया सर, ये वाली पार्टी तो 1 हो गई। मैंने एग्जैक्टली करेक्ट कि ये पार्टी हो गई 1। क्या कर लो, इस वाली पार्टी को उससे ले जाके भिड़ा दो, तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो लिखा हुआ है ना प्लस जेड, ये जो लिखा हुआ है प्लस जेड, मैं इसको सही करके लिख देता हूं। ये होगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ये पूछा गया होगा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में टाइपो एरर है। क्या है? टाइपो एरर। तो भैया क्या करोगे, इस एक्स वाई को उठा के इधर ले आओगे, तो एक्स वाई इक्वल टू 1। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। अब आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते सर आपको कैसे पता चला टाइपो एरर है? तो मैंने कहा बच्चे मुझे ऐसे पता चला, क्वेश्चन में उसने जेड दे दिया जो पूछ रहा है, और यहां कहीं क्वेश्चन में जेड अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज अवेलेबल नहीं है वो अचानक से तो कहीं से आनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक्स वाई होगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कहते हैं जनाब आपसे? जनाब कहते हैं कि tan इनवर्स 1/5 ऐसा कुछ आपको दे रखा है। तो आपको मैं याद दिला दूं एक खूबसूरत सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x का क्या होता है उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स क्या, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भैया जिस दिन ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, क्या हो जाएगा, अंदर फॉर्मूला लगेगा, अंदर फॉर्मूला लगा तो ये वाली पार्टी कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 1/5 अपॉन में 1/25। राइट? तो मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यहां पर, यहां देखिए tan, ये हो गया आपका 2/5, ये हो गया 25 माइनस 1 यानी 24/25,
25। तो बच्चा पार्टी यहां तक हो गया। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं भाई, फॉर्मूला लगाया तो ये वाली पार्टी tan इनवर्स आएगी, फॉर्मूले में ये है। और बाहर कौन बैठा है, बाहर tan भी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, tan भी बैठा हुआ है। और ये क्या इनवर्स है, ये क्या है इनवर्स। तो बच्चा पार्टी यहां तक क्लियर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स कितना 2/5 इंटू 25/24। 5 से ये गया, 2 से ये गया कितना 12। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स व्हाट, tan इनवर्स 5/12। तो भैया क्या होगा, इससे इसकी अंका लगेगी तो ये क्या आ जाएगा 5/12 इज योर आंसर। तो बच्चा दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं हम अपने अगले बेहतरीन गजब से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सरकार ने कुछ ऐसा दिया, देखिए, मुझे कुछ मालूम हो या नहीं मालूम हो, मुझे कुछ मालूम हो या नहीं मालूम हो। ये क्वेश्चन मैंने इसी स्लाइड में सेम क्वेश्चन कराया है। क्या कराया है, सेम क्वेश्चन। आई हैव टॉट सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन दोबारा से यानी वीडियो को थोड़ा सा वापस करना है और देख लीजिएगा, यहां पर आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 3π/5, क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए सॉल्यूशन गिवन साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5, साइन इनवर्स साइन ऑफ, क्या लिखें भाई, बहुत आसान है, कितना पाई माइनस 2π/5 लिख लें। 5 माइनस 2 5, इतना ही आएगा। तो भैया क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन ऑफ कितना हो गया, जैसे सॉल्व करोगे कितना 2π/5, क्या 2π/5 ऐसा कुछ हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो ये कट के कितना आ गया 2π/5, जो कि बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, -π/2 से लेके +π/2 में। तो बच्चा प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जनाब, क्वेश्चन में क्या कहा, बड़ा सिंपल सा कहा कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। देखिए इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ पता हो नहीं पता हो, इसका मुझे मालूम है, किसका, इसका। इसके केस में आप करते क्या थे, इसके केस में आप पाई माइनस करते थे, क्या करते थे, पाई माइनस। तो ये हो जाएगा sec इनवर्स 2। तो यहां तक तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज √3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2, करेक्ट। अब tan की वैल्यू √3 कहां पर होती है, तो भैया tan की वैल्यू √3 की बात करूंगा तो वो 60 डिग्री पर होती है। लेकिन मैं sec की वैल्यू किसकी बात करूंगा, 2 की, तो वो भी कहां पर होती है, 60 पर होती है। वो भी कहां पर होती है, 60 पर होती है। तो कैसे करोगे, तो ये वाली पार्टी 60 पर होती है यानी π/3, ये वाली पार्टी भी 60 पर होती है यानी π/3। तो सब मिला के हो गया 2π/3 माइनस पाई। कैसे सॉल्व करोगे, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से डिवाइड कर लिया अपनी मर्जी से। तो क्या हो गया 3 2π माइनस 3π, सब मिला के क्या आ गया, माइनस का π/3। और यही तो सॉल्यूशन करना है, यही तो सॉल्यूशन करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी एरर है, 3π/4 है, वो 5 नहीं है, 3π/4। कब पूछा गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली 2011 में। सरकार क्या पूछती है आपसे, आपसे पूछती है कि इसकी वैल्यू बताओ। क्या बताओ, वैल्यू। क्या क्वेश्चन दिया, tan इनवर्स tan ऑफ 3π/4, क्या लिख सकते हैं इसको, तो सर हम इसको लिख सकते हैं क्या, tan पाई माइनस π/4। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। पाई माइनस बोले तो पाई माइनस जैसे ही आपने किया, क्या किया, पाई माइनस जैसे ही आपने किया, इस पार्टी सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो ये पार्टी हो गई क्या, माइनस का π/4। 10 से 10 का अंतिम संस्कार हुआ तो आंसर आ गया माइनस का π/4। तो ये इतना इजीली आप क्वेश्चन को कर गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्या है अगला क्वेश्चन। ओके ग्रेट, गुड क्वेश्चन। क्या है आपका
कॉज इनवर्स दैट इज कॉज ऑफ 7π/6। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। कॉज इनवर्स कॉज ऑफ क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉज है, पाई प्लस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट यहां पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली पार्टी हो गई माइनस ऑफ π/6। क्या हो गई, माइनस ऑफ π/6। यहां पे दिखा देते हैं आपको, ये आपका पाई होता है, पाई प्लस हो रहा है कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट। तो यहां पर क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल स्कूल, ये सिखाया होगा ना टीचर ने, टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो यहां पे कौन सा है, पाई प्लस, पाई यहां पर होता है प्लस यहां पर होता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव हो गया तो क्या दे दिया, माइनस साइन दे दिया। क्या दे दिया, माइनस। अब दिक्कत वाली बात ये है इस क्वेश्चन में कि ये तो माइनस का आ गया, लेकिन कॉस की वैल्यू 0 से पाई में लाई करती है। किसमें, 0 से पाई में। तो क्या करें, इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो बच्चा पार्टी माइनस में तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि कहां लाई करती है, 0 से पाई। तो क्या करें, मैंने कहा एक काम करो, एक काम करो, आपको मालूम है क्या करना होता है, आपको मालूम है इसमें क्या करना होता है, इसको पाई माइनस करना होता है। क्या करना होता है, पाई माइनस करना होता है, जब जब कॉस के अंदर माइनस का साइन आ जाए। तो भैया क्या हो गया, कॉस से कॉस का अंतिम संस्कार हुआ, क्या आ गया, 5π/6। और जो कि बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 0 से पाई में। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चा पार्टी, बात करें हम इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, खास बात इस क्वेश्चन में ये है कि ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये 2π/3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2π/3 दे रखा है। अगर 2π/3 दे रखा है तो 0 से पाई के बीच में ही होता है। इसका मतलब मैं सीधा इसको लिख सकता हूं, लेकिन इस वाले सेक्शन की बात करूं तो ये तो -π/2 से +π/2 के बीच में आता ही नहीं है। तो क्या करें सर, तो इसको तो लिख लिया 2π/3, साइन इनवर्स साइन ऑफ, इसको लिखा पाई माइनस π/3। तो जैसे लिख लें, अगर पाई माइनस π/3 लिखोगे तो यही आ रहा है, पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ऐसा हो गया तो आप क्या लिखोगे, इसे 2π/3 प्लस ऑफ कितना, 2π/3 की जगह क्या आ जाएगा, π/3। क्या आ जाएगा, π/3। सॉल्व करो, कितना आ गया, 3π/3। और जिसको क्या करोगे, ये सब मर्ज हो गया ना, फाइनली आ गया आपका पाई। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट है बच्चा। तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे। जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत दिख रही है, यानी कि जो भी समस्या आ रही है, आप कमेंट में लिखिए ताकि हम उनका सॉल्यूशन दे पाएं आपको। और आपको मैथमेटिक्स में कुछ और चाहिए, किसी और सब्जेक्ट में कुछ चाहिए, तो हमारे वीडियोस में नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम उनको देखकर आपको रिप्लाई कर पाएं और वो रिक्वायर्ड कंटेंट आपको दे पाएं। फिलहाल बच्चा पार्टी, आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, इन वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो बच्चा पार्टी, फिलहाल के लिए गुड बाय।